नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा, ताकि आगे अगर मैं कोई भी वीडियोस अपलोड करती हूँ तो उसकी जानकारी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन होता क्या है। तो लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन एक वो चीज़ होती है जिसमें हम बोलेंगे आकर्षण का नियम। आकर्षण का नियम मतलब कि जब हम कोई भी विश अपनी चाहते हैं पूरी करना, लाइक जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरी फ़लाना कंपनी में मेरी जॉब लग जाए, तो ये जो मेरी चाहत है कि मैं चाहती हूँ कि वहाँ मेरी जॉब लग जाए, उसको एक ऐसे सेंस में सोचना कि हाँ, वो विश मेरी पूरी होगी ही होगी। वो मेरी चीज़ है, वो जॉब पे जो सीट है वो मेरी सीट है और वो मुझे मिलेगी ही मिलेगी। तो जब मैं उसमें अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को पूरी तरह से लगा देती हूँ, तो वो जो मैं जो चाहती हूँ वो चीज़ मेरी 99.9% पूरी होगी ही होगी। ये होता है लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन का नियम सबसे पहले हमें ये कहता है कि हम सबसे पहले बोलें, हम माँगें। जैसे एक बच्चा होता है, बोलते हैं ना, जब तक माँ तब तक दूध नहीं पिलाती है जब तक बच्चा रोता नहीं है। उसी तरह ये यूनिवर्स है कि जब तक हम जो हम चाहते हैं वो हम बोलेंगे नहीं, उसके लिए हम जब तक यूनिवर्स से ज़िद नहीं करेंगे, शायद हमें नहीं मिल पाएगा। और जब तक ज़िद नहीं करेंगे, जब तक हमें उन चीज़ों के बारे में पता नहीं है कि कोई बैठा है हमें देने के लिए, हम मांगे तो सही। जैसे ईश्वर है, कहते हैं कि ईश्वर के आगे अगर हम हाथ जोड़ें, जाकर दिया जलाएं, शिव जी को जल चढ़ाएं, तो हमारी विशेष पूरी होती हैं। डेफिनेटली हमारी विशेष पूरी होती हैं, भगवान हमें देना चाहते हैं, लेकिन हम इतना वक्त तो निकालें कि हम जाएं उनके पास तक और उनसे मांगें। उसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी होता है कि हम अपनी जो सोच होती है उस सोच को हम पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव सेंस में सोचें कि हाँ, हम जो चीज़ चाह रहे हैं वो चीज़ हमारी पूरी होगी और जो चीज़ मैं चाहती हूँ वो मेरी है और मुझे मिलकर रहेगी। जैसे आज की डेट में अगर मैं सोचूं तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरा हाँ घर का मकान हो जाए। जैसे मैं किराए के घर में रहती हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरा घर का मकान हो जाए। तो मैं हमेशा उस चीज़ को लेकर पॉजिटिव रहती हूँ कि हाँ, मेरा घर का मकान होगा। कैसे होगा ये ईश्वर जानता है, लेकिन होगा। तो ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। पॉजिटिव रहिए और सोचिए, जो आप चाहेंगे वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए जो मैंने आपको बताया कि हम पॉजिटिव रहते हैं और हम सोचते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि ग्रैटिट्यूड हमें शो करना है। हमें ईश्वर ने जो भी दिया है, जितना हमारे पास है, आज आपके पास जो भी है, अपने से नीचे लोगों को देखिए। कुछ लोगों के पास वो भी नहीं है जो आपके पास है, कुछ लोगों के पास वो भी नहीं है जो मेरे पास है। तो हमारे पास जो है उसके लिए हम भगवान को धन्यवाद तो करें। हम रोज़ सुबह उठकर ईश्वर को बोलें कि ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का आपने सवेरा मुझे दिखाया, आपने मुझे आँखें दी हैं देखने के लिए, आपने मुझे कान दिए हैं सुनने के लिए, नाक दी है सूंघने के लिए। लोगों को कितनी परेशानियां हैं, आप खुद सोचिए। कितने मतलब संघर्षों से लोग जूझ रहे हैं, शारीरिक बीमारियों से लोग जूझ रहे हैं। कम से कम अगर हमें एक हेल्दी बॉडी दी है तो हम उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करें। ग्रेटिट्यूड में बहुत ताकत होती है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। अभी शुरुआत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है पहले हम ये जानें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बस यही नियम होता है। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इस क्लास में पढ़ता है और इस क्लास में वो फर्स्ट आ जाए, आप ये उस बच्चे को बोलिए कि आप बिल्कुल कर लोगे, आप फर्स्ट आओगे, आप बहुत अच्छा पढ़ते हो, आप फर्स्ट आओगे। आप जो बोल रहे हो उन शब्दों में बहुत ताकत है। जो आप पॉजिटिव वर्ड अपने मुंह से निकाल रहे हो, उन वर्ड्स में बहुत ताकत है। इनको आप मान के चलिए। इसको आप अपने जीवन में उतार लीजिए। बुरे वर्ड मत बोलिए, अच्छी चीज़ें बोलिए, पॉजिटिव चीज़ें बोलिए, बच्चे के लिए, अपने लिए, आपके परिवार में जो सदस्य हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं उनके लिए अच्छी चीज़ें सोचिए। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें अगर हमारी लाइफ में ऐसी हो गई अनचाही, जो हम नहीं चाहते थे हों, और वो हो गई, तो अब बस हम ये सोचकर बैठ गए कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। बहुत से लोगों को मैंने ऐसे बोलते हुए सुना है, जो हर वक्त एक ही चीज़ बोलते हैं, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है हमेशा, मैं तो सबके साथ अच्छा करती हूँ, मेरे साथ बुरा ही होता है हमेशा। ऐसा मत बोलिए। आप ये बोलिए, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। आप अच्छा सोचिए। अगर आप ये बोलेंगे ना कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, तो आपकी किस्मत अच्छी नहीं हो पाएगी। तो आप पॉजिटिव रह के ये बोलिए, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है।
किस्मत अच्छी है, आज मेरे पास ये है, जो चीज़ें हैं उनको गिनिए, काउंट कीजिए कि क्या-क्या चीज़ें आपके पास में हैं और फिर सोचिए कि क्या चीज़ें नहीं हैं। आप यकीन मानिए जो चीज़ें आपके पास हैं, उनकी लिस्ट ज़्यादा लंबी होगी, बजाय इसके जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं। तो कल का एक वीडियो मैंने आपसे जो शेयर किया था, उसमें मैंने बताया था कि लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन का मेरा एक और एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूँगी। तो वो एक्सपीरियंस मैं आपसे अभी शेयर करना चाह रही हूँ अपना लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन का। देखिए, लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन मेरी लाइफ़ में भी तब से काम कर रहा है जब मैं इसके बारे में नहीं जानती थी। मैंने इसके बारे में जाना है सितंबर-अक्टूबर 2023 में, और तब से मैंने इस पर थोड़ा-थोड़ा काम करना चालू किया, सोचना चालू किया, खुद को पॉजिटिव किया। और सच में मेरी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छोटी-छोटी चीज़ों को मैंने मैनिफेस्ट किया था, वो हुई हैं, जिसमें से एक मैंने आपसे शेयर किया था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ कहीं जाना चाहती हूँ, और वो विश मेरी पूरी हो गई। उसी में से एक विश मेरी एक और थी, जो इसी विश से भी थोड़ी-सी जुड़ी हुई है, मैं आपको बताती हूँ। मैं बाय कास्ट यदुवंशी यादव हूँ, और मेरी जो शादी हुई है वो दिगंबर जैन में हुई है। मैं जैन फैमिली में बहू बनकर आई हूँ। तो आप सोचिए, जैन और एक सनातनी वैष्णव धर्म से आई हूँ मैं, तो पूरे भगवान चेंज हो जाते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड जो हैं वो हमारे जो इधर के जो भगवान हैं, वैष्णव धर्म के जो भगवान हैं, उनको भी बहुत मानते हैं। और मैं भी जैन प्रभु जितने भी हैं, महाराष्ट्री और जो भी भगवान हैं, मैं भी उन सभी को मानती हूँ। तो बताना ये चाह रही हूँ आपको कि शुरू से बचपन में मैंने अपने घर से ही देखा है। मम्मी कान्हा जी, हमारे यहाँ छोटे से कान्हा जी थे, मम्मी उनकी सेवा करती थी, हम उनको रोज़ भोग लगाते थे। और शिव कान्हा जी की पूजा करना, शिव जी, बजरंगबली, इन सब की पूजा की। मेरी बहुत इच्छा थी कि मेरी शादी के बाद में मैं भी अब छोटे से एक लड्डू गोपाल लेकर आऊँ और उनकी सेवा करूँ, और मेरे घर में वो रहें। मैं बस उनसे, मतलब जो भी मेरी जो विश है मैं उनसे बोलूँ, बस घर में रहें वो मेरे साथ, ये मैं चाहती थी। लेकिन मैं जब भी अपने हस्बैंड से बोलती थी तो वो बोलते थे, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करूँ, और मैं इस भी इच्छा को पूरी करना चाहता हूँ। लेकिन हम जैन हैं बाय कास्ट, अगर कोई रिलेटिव आएंगे तो उनको देखकर अच्छा नहीं लगेगा, वो हो सकता है तुम्हें कुछ बोल दें, तुम्हें सुन के अच्छा नहीं लगेगा, तो ऐसा काम क्यों करना चाहती हो कि जो तुम्हें भी तकलीफ़ दे और मुझे भी तकलीफ़ दे, फिर हमारे बीच में इन बातों को लेकर मनमुटाव होगा। तो उन चीज़ों को मैं सोचती थी कि हाँ चलो ठीक है, छोड़ देती थी फिर मैं। लेकिन मेरे मन में तो था कि मुझे कान्हा जी को लाना है। फिर जब लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन से मैं जुड़ी, लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन से मैं कैसे जुड़ी वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी। लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन से जब मैं जुड़ी, तो लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन के बाद में मैं बस ये सोचती थी कि कान्हा जी मेरे घर में आ गए हैं और मैं उनकी बहुत सेवा कर रही हूँ। कान्हा जी मेरे घर में आ गए हैं और मैं उनकी बहुत सेवा कर रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, बस मैं ऐसा सोचती थी। आप यकीन मानिए, जो मेरी विश थी कि मुझे मेरे हस्बैंड के साथ कहीं बाहर जाना है, कान्हा जी ने मुझे बुलाया भी तो श्रीनाथ जी, कान्हा जी ने मुझे बुलाया भी तो अपनी जगह पर। मैं वहाँ गई, श्रीनाथ जी जब हम गए, तो वहाँ जाकर मैंने सिर्फ़ एक बार अपने हस्बैंड को बोला। वहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ थी, छोटे-छोटे लड्डू गोपाल थे, बहुत मन हो रहा था कि मैं ले लूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड से सिर्फ़ एक बार बोला कि कपिल, मैं चाहती हूँ कि हम कान्हा जी ले लें। यू डोंट बिलीव कि उन्होंने एक बार भी एक शब्द नहीं बोला, और खुद से जाकर अपनी पसंद से उन सब कान्हा जियों में से एक छोटे से कान्हा जी अपने लिए पसंद किए, और उनकी पूरी ज्वेलरी, उनकी पूरी ड्रेस, सब कुछ अपनी पसंद से मुझे दिलवा दी। मैं, मतलब आपको क्या बताऊँ, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मुझे उस दिन कितनी खुशी मिली है। मतलब वो जो मैं उनके साथ घूमने जाना चाहती थी, वो जो खुशी मुझे मिली थी, उससे भी और ज़्यादा खुशी, मेरी एकदम से 2 विशेज़ पूरी हो गई थी। तो मैं इतनी खुश, मैं घर पर आई, कान्हा जी को विराजित किया, उनकी सेवा करती हूँ रोज़, और धीरे-धीरे मेरी लाइफ़ को उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया कि लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन, जिसके बारे में मैं इतना जानती नहीं थी, उसने मेरी लाइफ़ में ये चीज़ें की, और आज मैं इतनी पॉज़िटिव हो गई हूँ कि मैं ये चाहती हूँ कि मैंने अगर कोई चीज़ें अचीव की हैं तो मैं किसी को बताऊँ, ताकि वो भी इन चीज़ों पर विश्वास करें और अपनी लाइफ़ में उसको इम्प्लीमेंट करें। चाहे वो मेरी फ्रेंड हो, मेरी सिस्टर हो, या फिर आप हो। तो आप भी एक बार करके देखिए ना अपनी लाइफ में, अगर कुछ भी आपकी विश है, तो एक बार कोई छोटी सी विश पे वर्क करके देखिए। सोचिए कि वो विश आपकी पूरी हो गई है, और सोचकर बस उसको विजुलाइज़ कीजिए कि पूरी हो गई है, और खूब खुश होइए कि हाँ, वो विश मेरी पूरी हो गई है। जैसे मैं सोचती थी, कान्हा जी घर में आ गए हैं और मैं कान्हा जी की बहुत सेवा कर रही हूँ, और बहुत आनंद बरस रहा है घर में, बहुत खुश हैं हम लोग। हम जो खा रहे हैं, जो बना रहे हैं भगवान को भोग लगा के, वो हम चीज़ें खाते हैं, प्रसाद मिलता है रोज़ दोनों टाइम। इतनी खुश होती थी मैं, सोच के कान्हा जी ने मेरी सुन ली। लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन में भगवान ने मेरी सुन ली, मेरे कान्हा जी आ गए। तो बस मैं आपसे यही बोलूँगी कि लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन बस यही होता है, कुछ डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, पॉज़िटिव रहिए, प्रेज़ेंट सेंस में सोचिए,
और ये सोचिए कि जो चीज़ आप चाहते हैं वो आपको मिल गया है। मैं आपको कोई टफ़ लैंग्वेज में नहीं बोलूँगी कि ऐसा और वैसा और बहुत बड़ा एक लंबा भाषण दूँ। मैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करके इस वीडियो को 10 से 11 मिनट पे पहुँचाया है। नहीं तो मैं सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है इस चीज़ को रिसर्च कर के उसी पे बोल के सिर्फ उसी को 10-11 मिनट तक खींचती रहती। लेकिन मैंने उसी में आपको ये भी बताया है कि मुझे जो चीज़ मिली है मैंने वो आपसे शेयर किया है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि विश्वास कीजिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर। आपकी जो भी विश है वो पूरी होगी। उसके बाद में भी अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड आपको कुछ भी ऐसा लगता है, कोई सवाल हो आपका या कोई भी आपकी सजेशन हो मुझे, तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए। अपनी छोटी बहन मानकर या अपनी बड़ी बहन मानकर, जो भी समझकर आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं या जो भी समझकर आप मुझसे बात करना चाहें तो प्लीज़ मुझसे बात कीजिए। मुझे अभी बहुत नॉलेज नहीं है, लेकिन छोटा-सा नॉलेज रख कर, और मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरा भला हो रहा है वैसे और भी लोगों का भला हो। तो बस एक बार मेरे साथ आप भी इस रास्ते पर चलिए, हम सब मिलकर वो हासिल करेंगे जो हम चाहते हैं। थैंक यू सो मच। भगवान आपका भला करे, आप जो चाहें वो आपको मिले।